सोचिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए विदेश गए हैं और विदेश में होटल में पहुंचते ही आपको पता लगता है कि आपका सारा सामान तो किसी और शहर पहुंच चुका है। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल रिक्रिएट विद मी और ये है मेरा सेगमेंट रिक्रिएटिंग किस्से ऑफ माय लाइफ। मैं एक रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, एक टीवी एंकर रह चुकी हूँ, अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और सेलिब्रिटी पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हूँ। मेरी ज़िंदगी में शादी, बच्चे, इन सब के अलावा भी बड़े एक्साइटिंग किस्से हुए हैं, कभी रेडियो के, कभी पर्सनल ट्रैवल के, जिन्हें मुझे लगा कि अगर मैं किस्सों की तरह आपको सुनाऊंगी तो सुनने में मज़ा आएगा। ये किस्सा जाता है बैक इन 2015 जब मैं मेरी दूसरी फॉरेन ट्रिप पर गई थी। पहली फॉरेन ट्रिप वो कभी और बताऊंगी। ये वाली जो ट्रिप थी ये फैमिली के साथ में थी। तो प्लान था दुबई और आबू धाबी जाने का। मेरा ब्रदर तब दुबई में ही रहता था और 2015 यानी कि आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले दुबई, आबू धाबी बस डेवलप हो ही रहे थे। लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया ही था और यहाँ ट्रिप पर जा रहे थे मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन आ रही थी पुणे से, मेरे साथ में मेरी बेटी थी और मेरा ब्रदर तो वहाँ दुबई में था ही। चलिए, अब क्योंकि हम अलग अलग शहरों से आ रहे थे तो मैं पहले पहुंची दिल्ली। मैंने मेरे मम्मी पापा के साथ फ़्लाइट ली, मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी। तब मेरी डॉटर थी तकरीबन 5 साल की। ओके, हम लोग जैसे ही दुबई पहुंचे तो दुबई में पहुंचते वक्त मेरा ब्रदर जो है उसने कहा था तुम लोग होटल में चेक इन करना, मैं थोड़ी देर में लंच में आ जाऊंगा, क्योंकि उसका वर्किंग डे था। मेरी सिस्टर शाम को आने वाली थी क्योंकि वो पूना से आ रही थी। अब जब हम होटल में अंदर पहुंचने के बाद हमने अपने फॉर्मेलिटीज़ की, नाम वाम लिखे, सब हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैम आपका ना रूम रेडी हो रहे हैं और अभी चेक इन टाइम हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको चेक इन करने देंगे, तब तक आप एक काम करिए, रेस्टोरेंट में कुछ रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। ठीक है भाई। हम लोग रेस्टोरेंट चले गए, मम्मी पापा, मैं और मेरी डॉटर। हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, हमने खाना पीना किया। तब तक लंच का टाइम हो गया और द होटल अथॉरिटीज आस्क्ड अस कि आप लंच भी कर लीजिए। हमें लगा चलो लंच भी कर लेते हैं। हमने लंच भी कर लिया। इस सब कार्यक्रम के में 1 से 1.5-2 घंटे चले गए। ठीक है, हम जब वापस पहुंचे तो मैंने कहा अब तो रूम रेडी हो गए होंगे, हमारी कीज़ दे दीजिए। तो उन्होंने हमें कीज़ दे दी। कीज़ देने के बाद मैंने कहा कि आप सामान हमारा रूम में पहुँचा दीजिए, कंसियाज पे हमारा सामान है। तो जब कंसियाज पे सामान की बात आई तो मुझे लगा कि होटल का स्टाफ कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो मैं गई, मैंने जाके मैनेजर से पूछा कि क्या बात है, आप लोग हमारा सामान ऊपर क्यों नहीं पहुंचा रहे। तब मुझे होटल के स्टाफ ने बताया मैम हम आप लोगों का लगेज लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन लोकेट नहीं कर पा रहे हैं? तो ही सेड मैम आपका लगेज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है होटल में। मैंने कहा कंसियाज पर है, क्योंकि हम जब गाड़ी से मतलब टैक्सी से उतरे तो आपके होटल स्टाफ ने हमारा सामान डिक्की से लिया और अंदर कंसियाज पे दिया। आई क्लियरली रिमेंबर। तो ही सेड हाँ मैम ऐसा हुआ तो था, लेकिन हम अभी भी आपका सामान लोकेट नहीं कर पा रहे। ओहो, अब समझ में नहीं आया कि सामान गया तो गया कहाँ। फिर उसके बाद हमने जाकर होटल की जो कैमरा की फुटेज है वो सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज में हमें समझ में आया कि जब हमारी गाड़ी होटल के सामने आके रुकी तो यहाँ पर एक टूरिस्ट बस थी जो कि आबू धाबी जा रही थी। उन लोगों का सामान बस में रखा जा रहा था। तो हमारा सामान जैसे ही उतर के यहाँ रखा, जो एक बेल बॉय ने रखा तो दूसरे बेल बॉय ने आके उठा के उसको बस में रख दिया और हमारा सामान पहुँच गया आबू धाबी। एनीवे, सो होटल सेड कि मैम हम आबू धाबी से आपका सामान मंगवा देंगे, थोड़ा 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आपका सामान पहचानेंगे कैसे, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा आबू धाबी अपना सामान लोकेट करने के लिए। देन मी एंड माई डॉटर वी वेंट। होटल ने हमें गाड़ी दी और फिर हम आबू धाबी गए। फिर आबू धाबी तब तक बस जो है पहुंच चुकी थी आबू धाबी, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते थे, उसमें टूरिस्ट थे। तो फिर वहाँ पे आबू धाबी में जब बस ने स्टॉप लिया तब हम रुके, हमने डिक्की में से अपना सामान लोकेट किया, मैंने सारा सामान वापस लिया एंड देन आई केम बैक टू द होटल। और इस पूरे चक्कर में ऑलमोस्ट मेरा जो 1 दिन था दुबई का वो निकल गया था। हालांकि हमें शाम को ही घूमने के लिए जाना था। सो बाय दैट टाइम आई वॉज बैक टू द होटल। होटल ने हमारा बिल तो नहीं कॉम्प्लीमेंट किया, बट या दे डिड ऑफर अस कॉम्प्लीमेंट्री लंच एंड डिनर टिल द टाइम वी आर स्टेइंग देयर।
इस पूरे मामले में जो सबसे बड़े इंजॉयबल वाली बात रही कि मेरी डॉटर मेरे साथ पूरा आबू धाबी गई और मैं आबू धाबी 2 बार घूम कर आई। पहले अपना सामान ले जाने के लिए, बिकॉज अगर आबू धाबी आपने देखा हो तो इट्स अ वेरी सीनिक सिटी, मतलब आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे बड़ी एक्साइटिंग बिल्डिंग्स है। एंड देन द सेकेंड टाइम आई वेंट टू आबू धाबी। बाय द वे, इस ट्रिप की पूरी एक खासी बात और ये है, या मैं यूं कहूं कि मेरी 2 फॉरेन ट्रिप्स हुई हैं और दोनों फॉरेन ट्रिप्स वर एब्सोल्युटली स्पॉन्सर्ड। दिस ट्रिप वाज स्पॉन्सर्ड बाय माय ब्रदर। आई डिड नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन दिस ट्रिप। द ओनली थिंग आई गॉट फ्रॉम दुबई वाज अ नाइस गोल्ड सेट, जिसका मुझे कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई गॉट द रिसीट एंड येस, मैं उसको आराम से इंडिया लेकर आ सकी। फ्यू पिक्चर्स जो मेरी बात करते करते आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, उस वक्त इतने अच्छे मोबाइल कैमराज नहीं होते थे, इतना अच्छा कैमरा नहीं था मेरे पास, एंड हम बेयरली इतनी फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे या वीडियोस लेते थे। 2015 की मैं आपको बात बता रही हूँ, बहुत कम मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं इस पूरी ट्रिप की, बट जो भी हैं वो बड़ी ही मेरे दिल के करीब हैं। आई होप आपको ये किस्सा जो है मज़ेदार लगा होगा। अगर कभी ऐसा ट्रैवल को लेकर कोई किस्सा आपके साथ हुआ है, डू शेयर दैट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो में जो सबसे कुछ अच्छे कमेंट्स हैं जिनके, मैं उसे इंक्लूड करूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।